सेट का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है कॉस थीटा का और टैन थीटा का। ये सेम क्वेश्चन हम लोग दो मेथड में करेंगे, ट्रायंगल मेथड में भी करेंगे और आइडेंटिटी मेथड में भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब सबसे पहले ये ट्रायंगल मेथड में क्या होगा, देखो आपके पास में साइन थीटा का वैल्यू है। अब साइन थीटा मतलब हमें सीधा फॉर्मूला में याद करना है, ओ हीरो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया है 7/25, ये क्या है, ये आपको गिवन है। ठीक है, बट हमारे हिसाब से बता साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या मेरे पास में ये ट्रायंगल में वो साइड का नेम है। देख साइन थीटा में क्या आएगा, अपोजिट साइड क्या आएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं देखने जाऊं तो ए बी अपॉन ए सी एज पर फॉर्मूला मिल रहा है मुझे, बट आपको क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू दिया है 7/25। साइन थीटा का वैल्यू ये लोग ने आपको 7/25, इसके आगे आप लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7/25। मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आपको ए बी जो मिलेगा ना, ए बी जो मिलेगा वो है 7K और ए सी जो है वो है 25K। ठीक है, तो ए बी आएगा आपका 7K, ए सी आएगा 25K, बी सी आपको निकालना है तो वो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते बाय पाइथागोरस थ्योरम। अरे लिखो रे, लिखने का। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग खाली। हाइपोटेनियस क्या है आपका, ए सी स्क्वायर बेस बी सी स्क्वायर प्लस हाइट ए बी स्क्वायर। ए सी है 25K स्क्वायर, बी सी एज इट इज रखेंगे, प्लस ए बी है 7K स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आएगा आपका 625K स्क्वायर। 25 का 625 होगा, K स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा 49K स्क्वायर। ठीक है, अब ये 49 अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस होगा, तो 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। माइनस करो आप 576K स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा BC स्क्वायर। अब ये 576K स्क्वायर है तो इसका 24K अगर हमें लेते हैं, इसका रूट लेते हैं तो आपको ये BC मिलेगा। ठीक है, आप लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, या फिर डायरेक्टली इसमें BC को रूट का साइन डाल देना। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको BC मिला 24K BC मिल गया। अब आपके पास में एडजेसेंट साइड आ गया है। ठीक है, अब जाते अपना फॉर्मूलाज में। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है आपका, BC अपॉन AC। BC क्या है 24K, AC है आपका 25K। K कट, आपको cos थीटा का वैल्यू मिला 24/25। नहीं करना है डिवाइड, बस इधर रुक जाओ। tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, tan थीटा। tan थीटा का अपोजिट साइड AB अपॉन BC। AB कितना दिया है 7K और BC दिया है 24K।
अब यहाँ पे के कट हो सकता है, 7 के टेबल में 24 नहीं आएगा, तो इसे एज इट इज छोड़ दो, 7/24। आपको tan थीटा का वैल्यू मिल गया और ये cos थीटा का मिला। इसे बॉक्स बनाओ और tan थीटा में भी बॉक्स बनाओ। आइडेंटिटी मेथड में आपको क्या सोचना है, आपके पास अगर साइन थीटा है तो आपको cos थीटा कैसे निकालेंगे। अगर साइन थीटा है तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला में देख, अगर साइन थीटा है तो आपको सॉल्व करके कॉसेक थीटा मिलेगा। ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, ये एक फॉर्मूला काम आ सकता है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपको 1 मिल सकता है। रिमेनिंग ये फॉर्मूलाज है जिसमें साइन नहीं है, ये एक फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे tan होना चाहिए आपके पास। 7/25 साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 7/25 स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये वैल्यू यूज करूंगी, 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 49/625 जाएगा अपोजिट साइड में, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अब इसका कैलकुलेशन ऐसा होगा, 625 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 1 जा 625, 49 1 जा 49 जो माइनस करेगा और अपॉन में 625। कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा माइनस करके 576/625। अब ये हमें वैल्यू मिला है कॉस स्क्वायर थीटा का, हमें चाहिए कॉस थीटा, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा 576/625। कॉस थीटा 576 स्क्वायर है 24 का और 625 है 25 का। आप ट्रायंगल मेथड से चेक करो, देखो आपका आंसर यही आया रहेगा। ठीक है, अब सेम हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा। यहाँ पे आपका tan थीटा आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो आपके पास में साइन थीटा है, आपके पास में कॉस थीटा है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला चेक करो, यहाँ पे आपके पास cot थीटा होना चाहिए और ये फॉर्मूलाज में आपके पास में sec होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला काम आएगा, देखो कैसे लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है आपके पास 7/25 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है आपका 24/25। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देख tan थीटा इज इक्वल टू, देख ये 7/25 24/25, इसका कैलकुलेशन है 7/25 डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई और ये होगा रेसिप्रोकल 25/24, ये होगा कट 7/24। ये वैल्यू मिला आपका tan थीटा का। इसे आप बना दो बॉक्स। ये आपको मिला है tan थीटा। दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, पहले ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करते हैं। tan थीटा आपको दिया है 3/4 गिवन है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन कॉस tan ओ ए। ठीक है, O/A, मैं O/A अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड। tan थीटा में अपोजिट साइड क्या है आपके? थीटा का अपोजिट साइड है ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड है बी सी। ठीक है, तो आपके पास tan थीटा है अभी ए बी अपॉन बी सी, बट हमारे क्वेश्चन में दिया है tan थीटा का वैल्यू 3/4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से हमें ए बी का वैल्यू मिलेगा 3k एंड बी सी का वैल्यू मिलेगा 4k। ए बी का वैल्यू 3k, बी सी 4k। अगर आपको सेक थीटा या कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला सेक थीटा के लिए एंड कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला, अगर आप दोनों फॉर्मूलाज में देख रहे हो हमारे पास हाइपोटेनियस होना चाहिए, तो हाइपोटेनियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपके पास AC का वैल्यू नहीं है तो AC स्क्वायर एज इट इज लिखा, BC के जगह पे आएगा 4k स्क्वायर प्लस AB 3k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 16k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9k स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। हमें AC का वैल्यू चाहिए, हमारे पास AC स्क्वायर है तो इसे हम रूट कर सकते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। AC का वैल्यू मिलेगा 25 को रूट के बाहर निकालो 5 मिलेगा, k स्क्वायर का मिलेगा k। ऐसे आपको AC का वैल्यू मिला 5k। ठीक है, अब आप सेक थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास में सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। आपका हाइपोटेनियस क्या है? AC अपॉन एडजेसेंट साइड है BC। AC है आपके पास 5k और BC है 4k। k कट हो जाएगा आपका और आपको सेक थीटा मिलेगा 5/4। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला A हीरो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आपका एडजेसेंट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनियस आएगा AC। BC का वैल्यू है 4k और AC है 5k। k कट हो जाएगा, आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिला 4/5। सेक थीटा मिला 5/4 और कॉस थीटा आपको मिला 4/5। आइडेंटिटी मेथड में हम ये देखेंगे कि हमें फॉर्मूलाज यूज कैसे करना है। tan थीटा अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा। तो tan थीटा और सेक थीटा के कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ढूंढो। देखो आपको ये मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9/16 इज इक्वल टू 1। अब ये 9/16 जाएगा अपोजिट साइड में। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16।
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 वन जा 16 अपॉन में कुछ नहीं 1, 9 वन जा 9 और 16 वन जा 16। सेक स्क्वायर थीटा 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। अब हमारे पास में ये सेक स्क्वायर है, हमें सेक का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 25 अपॉन 16। रूट वैल्यूज ले लेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का रूट है 5 एंड 16 का रूट है 4। तो इस तरह से आपको सेक थीटा 5 अपॉन 4 मिला। आप आपके ट्रायंगल मेथड से वेरीफाई करो, सेम आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास में सेक थीटा भी है, आपके पास में क्वेश्चन में दिया हुआ टैन थीटा भी है और सेक थीटा भी है। अब ये दोनों में से किसी भी एक को यूज करो और आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, सेक थीटा से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू है आपके पास 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा, अब देखो ये 5 अपॉन 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट में जाएगा डिवाइड करेगा 1, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट में जाएगा डिवाइड करेगा 5 अपॉन 4। या आप डायरेक्टली अपोजिट में लेके जाके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब देखो ये डिवाइड है, तो ये केस में क्या होगा, हम इसे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं और ये रेसिप्रोकल होगा, तो 4 अपॉन 5। आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 4 वन जा 4 अपॉन 5। तो ये आपको आंसर मिल गया। दिया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा। कॉट थीटा आपको दिया है 40 अपॉन 9, ये गिवन है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट थीटा एडजेसेंट साइड आएगा आपका BC अपॉन अपोजिट साइड आएगा AB। बट हमारे पास में कॉट थीटा का वैल्यू है 40 अपॉन 9, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BC अपॉन AB इज इक्वल टू 40 अपॉन 9। तो BC का वैल्यू ले सकते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 40K एंड AB इज इक्वल टू 9K, ठीक है। अब आपके पास में BC है 40K, AB है 9K और AC आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो बाय। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस BC स्क्वायर प्लस हाइट AB स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, BC है आपका 40 BC क्या लेंगे आप 40K स्क्वायर और AB है आपके पास 9K स्क्वायर। 40 का स्क्वायर आएगा 1600K स्क्वायर प्लस 81K स्क्वायर। AC स्क्वायर वैल्यू मिलेगा 1681K स्क्वायर। 1681 स्क्वायर है ये स्क्वायर है 41 का 41K। आपको AC का वैल्यू मिला 41K, AC का वैल्यू मिला 41K। अब आपके पास में ट्रायंगल के तीनों साइड के वैल्यूज है, हमें कॉसेक थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करना है।
कॉसेक थीटा के लिए आपका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यूज कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा के लिए आप क्या करोगे? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपका अपोजिट साइड क्या है? ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है आपका? 9K अपॉन ए सी है 41K। बस साइन थीटा मिला, 9 अपॉन 41 इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर मल्टीप्लाई करे, अपोजिट में जाएगा, डिवाइड करेगा। 9 अपॉन 41, इधर देखो, अरे इधर देखो, ये 1 एज इट इज रहेगा, डिवीजन का होगा मल्टीप्लाई, ये होगा रेसिप्रोकल। 41 अपॉन 9, 41 1 जा 41 अपॉन 9, ये आपको वैल्यू मिला कॉसेक थीटा। और आपने ये वैल्यू निकाला था पहले साइन थीटा। करते आइडेंटिटी मेथड से। आपके पास में कॉट थीटा का वैल्यू है, आपके पास में कॉट थीटा का वैल्यू है, आपको कॉसेक थीटा निकालना है। अब कॉट और कॉसेक का कॉम्बिनेशन में आपके पास में ये फॉर्मूला है, ठीक है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये जो कॉट है इसे हम अपोजिट में लेके जाके प्लस कर सकते हैं। तो आपकी जो कॉट की वैल्यू है 40 अपॉन 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 का स्क्वायर आएगा 1600, 9 का स्क्वायर आएगा 81 इज इक्वल टू 1। अब ये अपोजिट में जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस होगा 1600 अपॉन 81। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 1 जा 81, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1600 आएगा और 81 1 जा 81। कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा 1681 अपॉन 81। अब यहाँ पे आपको कॉसेक का वैल्यू चाहिए, कॉसेक का चाहिए, हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक थीटा अगर आपको चाहिए तो इसे आपको रूट में लेना पड़ेगा 1600 अपॉन 81। कॉसेक थीटा 1681 जो है ये स्क्वायर है 41 का और 81 स्क्वायर है 9 का। अब यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू मिला है, जिससे हमें और एक वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन थीटा। अब कॉसेक थीटा और साइन थीटा के कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉसेक इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अपॉन में जाएगा, डिवाइड करेगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। कॉसेक का वैल्यू आपके पास है, कॉसेक का वैल्यू आपके पास है 41 अपॉन 9। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा? 1 डिवाइड कर रहा है 41 अपॉन 9 के साथ, डिवीजन का होगा मल्टीप्लाई और ये होगा रेसिप्रोकल 9 अपॉन 41। आपके साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको 9 1 जा 9 अपॉन 41।